मेरा फ्रिज तो बिल्कुल अलमारी लग रहा था, फ्रिज कम और कबर्ड ज़्यादा। इतना सामान के रखना और निकालना मुश्किल हो गया था। एक्चुअली सीजनल सब्जी और फ्रूट आई हुई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने ली, लेकिन जो फ्रूट है ना उसका वो हम सब खाते हैं, पर शहजाद को सबसे ज़्यादा शौक है। तो शहजाद ने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, मैंने लेने दी कि उनका दिल करे, लेकिन हाल देखें फ्रिज का क्या हो गया। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने अरेंज किया, साथ में थी हामी ने मुझे बहुत हेल्प कराई। उसके बाद मैंने बहुत ही मज़ेदार खाने बनाए, जैसे कि ये बैंगन खट्टे मीठे इमली की सॉस डाल के, और ये है कैरी की गोलियां मैंने बनाई हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये है डेल्टा सेंटर, ये इधर हम देखने आ रहे हैं। 1 दिरहम सेल लगी हुई है, हर चीज़ 1 दिरहम की। और ये इस पार्क के, मजाज पार्क के सामने है। ये मजाज 2 है सारा। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो इंस्टा पे एक रील देख के तो हम यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन अब तक जितनी भी रील्स फॉलो की हैं ना, रैंडम लोगों की हैं, मतलब यानी कोई गोरों ने बनाई होती हैं, कोई किसी और नेशनैलिटी ने, लेकिन यह है कि ये रील्स बिल्कुल बेकार होती हैं, जिसमें बताया होता है ये ऑफ़र ये ऑफ़र। मैंने एक रील देखी जिसमें ये था कि इस वाले स्टोर में हर चीज़ 1 दिरहम। तो पहली बात तो ये कि ये 1 दिरहम नहीं थी, कुछ 1 की थी, कुछ 2 दिरहम्स की थी, कुछ 5 की थी, 10 की थी। तो मतलब जो चीज़ें हमने नहीं लेनी थी उन पे सेल लगी हुई थी, जो कि आप कह लें कि नकारा ही होती हैं। खैर एक दो चीज़ें हमने उठाई, लेकिन फिर हमने देखा इतना रश लगा हुआ था। हो सकता है जब हम नहीं आए उस वक्त बड़ा कुछ ही लोगों ने चले मतलब छोड़ यानी दे शहजादी, इतनी ले लंबी लिया लाइन होगा है। इग्नोर किया। बहरहाल हमें तो मायूसी हमारे से होती है, आगे एक दो कितने बार लोग हैं? हमने वन पूरी टू सर्किट फॉलो थ्री की। 8 से 10 लेकिन मैंने लोग शहजाद हैं। से कहा नहीं शहजाद नहीं ये शहजाद, सामान चले हमने एन चले उठा लिया और इसका छोड़े। हमें जो है ना फिलहाल अर्जेंट कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये वापस रख दी। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो चले हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। तो ये हमारा जो ट्रिप था ये हो गया ज़ाया। That smell is so strong. The smell is so strong. That's why I can't. The powder smell. तो ये था संडे, मैंने सोचा कि खाना बना के ही मैं जाऊंगी, आज ग्रोसरी वगैरह लेनी थी। तो एक तो मैं बना रही थी ऑमलेट, दूसरा मैंने दाल जो है वो भी रख दी कुकर में डाल के, उसमें मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल दी। और मैंने सोचा कि कंप्लीट करके जाऊंगी। साथ में मेरे पास 2 बैंगन पड़े हुए थे, उससे भी बड़े मज़े की मैंने ना बैंगन की डिश बनानी थी। पर शहजाद को ये था कि वीकेंड में भी किचन में खड़ी रहोगी, रोज़ भी खड़ी रहती हो, तो वीकेंड पे तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो दाल को मैंने फिर तड़का वगैरह नहीं लगाया, ऐसे ही फ्रिज में बाद में रख दिया था। खैर हम लोग आ गए सामान वगैरह लेने के लिए, और यहीं से हमने पिज़्ज़ा ले लिया बच्चों के लिए, और अपने लिए मैंने स्पगेटी ले लिया, शहजाद ने अपने लिए बीफ का सालन ले लिया, इसलिए कि जब खाना ही नहीं पकाया तो भूख तो लगनी ही थी ना, जब तक हमने घर वापस जाना था। को तो हम घर ही छोड़ के आए थे, क्योंकि पूरा वीक मिशी को हम उसके बिल्डिंग फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलने देते, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। और वीकेंड जो है ना उस पर कमिटमेंट की होती है कि आप पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। एक्चुअली इसमें ही बिल्डिंग में ही एक हेल्थ क्लब के नाम से एक फ्लोर है, जिसमें सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बच्चे भी वहीं पे अपना फुटबॉल खेलते हैं, सो गर्मी में नहीं खेलना पड़ता ना, तो उन्हें तसल्ली रहती है कि रोड पे नहीं गया और ऊपर जो बिल्डिंग में स्पगेटी खेल रहा से है। तो उसको खेलने दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तेहामी तो अपना स्टडी कर रहा था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं 28 से। तो उनको घर छोड़ के हम लोग चले गए थे। खैर उसके बाद जब वापस आए तो बैठ के अपना खाना खाया। मेरी भी स्पगेटी अच्छी थी बट थोड़ी ड्राई थी, और इनके ऊपर केचप डाली तो वो फिर उतने मज़े की नहीं थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया। उसके बाद सोचा कि ज़रा चाय शाय पीते हैं बैठ के, थोड़ा टीवी देखते हैं, क्योंकि जो मैं सामान लाई हुई थी उसको भी मैंने समेटना था। कुछ तो वैसे घर का सौदा सामान लेके आना था, और कुछ ये कि फ्रूट सब्जियां जो वीक की ख़त्म हुई थी लेके आनी थी। इस बार जब हम गए तो हमने देखा कि मज़ेदार किस्म की खुबानियाँ आई हुई हैं, फिग्स आई हुई हैं, और वो भी बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स में। तो बस शहजाद से तो सब्र नहीं हुआ। मुझे याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, मुझे तो बचपन से ही फ्रूट खाने का बहुत शौक था ना, तो मैं हर फ्रूट बहुत शौक से खाती थी, पर शहजाद नहीं खाया करते थे। मुझे देख देख के शहजाद को भी आदत पड़ ही गई, और अब तो ये है कि बच्चों को भी माशाल्लाह से आदत है, बच्चों को भी बहुत पसंद है फ्रूट। तो शहजाद जो है ना वो लालच में आगे, गुड़िया ये भी ले लें वो भी ले लें। मैं ना नहीं कह सकी, लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा कि ख़त्म कैसे होगा। फिर मैंने कहा चले शौक से ले रहे हैं, ज़रा सा मैं बोलूँगी ना कि शहजाद पता नहीं ये ना हो ख़राब हो जाए, ख़त्म ना हो, तो बस वो ना हाथ रोक लेंगे अपना। तो इतना उनका दिल चाह रहा है, तो जो जो उन्होंने लेना है ले लें, हम लोग मिल के खा पी के ख़त्म कर लेंगे। अभी तक ना मुझे मज़े के आम नहीं मिल रहे हैं, और मेरा इतना दिल चाह रहा है ना कि मज़े मज़े के आम की रेसिपीज़ आपसे मैं शेयर करूं, क्योंकि
गर्मियाँ हों और हम मैंगोज़ ना खाएं, मज़ा नहीं आता फिर। लेकिन बहरहाल मुझे जो मैंगोज़ मिले वो यमनी मैंगोज़ थे, वो तो मैं ले आई, मुझे लग रहा था बाकियों में ये बेटर हैं। अब देखते हैं कि मज़ेदार किस्म के जो पाकिस्तानी आम हैं वो कब तक आएंगे। खैर कुछ मैं कैरीज़ भी लेके आ गई। कच्ची कैरी एक तो मुझे खानी वैसे बहुत पसंद है, लेकिन ना मैंने कैरी की खट्टी मीठी गोलियाँ बनानी है। जस्ट इमेजिन, मुंह में मेरे अभी भी पानी आ रहा है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। खैर फिर मैं कद्दू भी एक लेके आई, उसका मैंने रायता बनाना है। फिर ये फिग्स वगैरह, ये बेरीज, ये सब कुछ तो शहजाद उठा के ले आए हैं। और ये ना खुले नहीं मिल रहे थे, ये अपने यानी कंटेनर्स में ही मिल रहे थे, पैक्स में, इस वजह से क्वांटिटी ज़्यादा आ गई है। अगर खुले मिल रहे हो ना तो फिर अपनी मर्ज़ी से इंसान लेके आ सकता है। कुछ कुछ फ्रूट ऐसा होता है कि जो उन्होंने हर सूरत में बस पैक्स में ही रखा होता है। तो ये इतनी सारी फिग्स हैं, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शहजाद से कहूँ, सॉरी एप्रिकॉट्स, और ये वाली फिग्स हैं, मेरा दिल चाह रहा था मैं बोलूँगी शहजाद आज ग्रेप्स इस दफ़ा और बेरीज रहने दें, हमने फिग्स ले लिए हैं और बस खुबानियाँ ले ली हैं तो बस काफ़ी हैं, साथ में वाटरमेलन भी ले लिया, मैंगोज़ ले लिए लेकिन बस शहजाद ने लालच जो है ना, उनको इस वक्त हवस सवार थी फ्रूट की तो खैर बच्चों को भी फ्रूट खाने की बचपन से आदत डल गई हुई है, इसलिए कि फ्रूट ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ला के रखेंगे तो बच्चे खाएंगे। चाहे एक ही टाइप का फ्रूट ला के रखें, बच्चे तभी खाएंगे जब हम खुद खाएंगे, हमें खाता हुआ देखेंगे तो हमसे लेके खा लेंगे। तो इस तरह से बच्चों को आदत पड़ जाती है। तो मुझे पता है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बच्चों का जब कुछ फ्रिज खोलते हैं, कुछ खाने का दिल करे, सब चीज़ें वॉश करके मैंने रखी होती हैं, तो आते जाते फिर वो खाते रहते हैं। फ्रूट सब्ज़ी के अलावा यही थी ग्रोसरी जो लेके आनी थी, जैसे कि ये बन्स लेके आने थे, बच्चों के बर्गर स्कूल के लिए बनाने हैं। उसके अलावा एग्स पड़े हुए थे, बस एक पैक एक्स्ट्रा, ब्रेड, योगर्ट, साथ में ये वाले ऑलिव। शहजाद को ग्रिल्ड ऑलिव्स अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ये इजिप्शियन गोल मटोल ऑलिव्स इतने अच्छे, जूसी, क्रंची और लेमनी इतने मज़े के होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत बहुत मज़े के ऑलिव्स होते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए ली थी बारबेक्यू सॉस और मैंगो जूस, दूध, ब्लैक ऑलिव्स और साथ में ये दूध चाय वाला। उसके अलावा जो मैं मज़े की चीज़ लेके आई हूँ ना, ये मैं आपको कल दिखाऊंगी। ये है और फिर ये है, ये सब चीज़ें कल दिखाऊंगी, ठीक है? अभी नहीं, अभी मैं ज़रा बस ये सारा कुछ समेट लूँ, बल्कि तिहामी मेरी हेल्प कराएगा। और ये अभी तक फ्रूट वगैरह मैं वॉश कर रही हूँ, और उसके बाद फिर हमने सोने भी लेटना, क्योंकि टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं। तो कल है इंशाल्लाह मंडे, तो जल्दी जल्दी सारा कुछ ख़त्म करना है। तिहामी मेरी हेल्प कराने किचन में आ गया, और तिहामी और मैं ना बहुत सारी बातें करते हैं। तिहामी ने अपना और मेरा नाम रखा हुआ है होम इम्प्रूवमेंट पार्टनर्स, क्योंकि घर की भी चीज़ें हम प्लान करते रहते हैं, इसको ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना। और फिर उसके अलावा किचन में मेरे से दुनिया जहान की बातें करता रहता है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। अभी तो खैर हम लोग थके हुए थे और अपना काम जल्दी जल्दी मैं निपटा रही थी, तो तिहामी ने मुझे कहा मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करा दूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये जो सारा सामान है ये आप वापस रख दो, आपको तो पता है कहाँ कहाँ चीज़ें अरेंज करनी है, तो जो वॉशिंग वाला काम है वो सारा मैं कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से काम ज़रा जल्दी निमट गए। और शहजाद जो है वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने कहा आप बैठ के मूवी देखें, क्योंकि आगे आपका जो है वो फिर ऑफिस है, वरना वो भी हेल्प कराने आ जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे साथ साथ वो भी तो उतना ही थके होते हैं ना, तो उनको मैंने रेस्ट करने ज़बरदस्ती जो है ना डांट डांट के बिठाया था खैर तिहामी को जो है वो फिर ब्लैकबेरीज थी, क्योंकि उसे बहुत पसंद है, तो उसने अपने लिए ब्लैकबेरीज ली थी। और ना ये क्यूकम्बर्स मुझे बहुत प्यारे लग गए थे, क्योंकि छोटे छोटे से थे, तो ये ऐसे समझ लें कि जैसे हमारी उंगलियों के साइज़ की, जैसे भिंडी नहीं होती उसी साइज़ के ये क्यूकम्बर्स थे, बेबी क्यूकम्बर्स। तो मैंने ले लिए, इनके पिकल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, पर हमने तो ये ऐसे ही आते जाते ना फ्रिज में से निकाल के खाने शुरू कर दिए। तो ये थी मेरे फ्रिज की टोटल कंडीशन। अभी आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ये क्या हुआ हुआ किचन में, ये फ्रिज है कि अलमारी है। तो जो थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें थी उन सारों को मैंने ऊपर वाले सेक्शंस में जो है वो ठूंस दिया था, और उसके बाद ये वेजिटेबल्स और फ्रूट की वजह से बेसिकली फ्रिज में ये हाल हो गया था। एक्चुअली डबल डोर फ्रिज है ना, तो उसमें फ्रिज और फ्रीज़र में इक्वल स्पेस है, तो ये देखें किस तरह से रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मंडे स्टार्ट हो गया, बच्चों को स्कूल भेज दिया, और शहजाद और मैं बैठ के नाश्ता कर रहे थे। शहजाद मोस्टली ग्रेनोला खाते हैं योगर्ट के साथ, और मैंने एवोकाडो लिया, उसकी क्रीम चीज़ लगा के ना ब्रेड के ऊपर, साथ में है एवोकाडो एंड हनी। तो ये मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। ये मैं पिछले वीक लेके आई थी एवोकाडो, और इनको मैंने रैप करके रखा हुआ था, 1 हफ्ते के बाद जाके ये राइप हुए हैं, तो अब मैंने फिर इनको इन्जॉय किया। खैर उसके बाद मुझे ना ये कवर्स वापस लगाने थे। सोफ़ा का एक कवर तो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि इसका साइज़ पूरा था, तो ये तो मैंने लगा दिया
दिया। जो छोटे सोफ़ाज़ है सिंगल, उनको मैंने, उनके लिए मैंने ना टेलर को दे दिया था ऑल्ट्रेशन के लिए, तो वो भी ले आई थी मैं। सोच रही हूँ कि टेमू से या शीन से देखूँ अच्छे से कोई ऑर्डर करूँ, या मैं शहज़ाद से कह रही थी कि यहाँ पे लोकल जो मार्केट है ना जहाँ पे कर्टन्स वगैरह ऐसी चीज़ें बनती हैं, वहाँ जाके पता करते हैं कि अगर वो आके मेजरमेंट ले जाएँ सोफ़ाज़ की, तो हमारी मर्ज़ी का कलर डिज़ाइन वगैरह हो। प्लेन ही लेने हैं मैंने, पर कलर जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट सोफ़ा से मैच करता हो, क्योंकि ऑनलाइन में जो भी मंगवाऊँगी एक तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, और दूसरी बात चीज़ अच्छी नहीं लगी तो फिर ज़ाहिर है पैसे ज़ाया हुए। तो इस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं। वो तो यही कह रही थी ना कि बॉर्डर पे जाए, उनसे लड़े, हमें ना मारे। देखिए ये लोग नाराज क्यों हैं? एस्टैब्लिश बच्चों का दिल था कि मम्मा फ़िश बनाएँ, आप फ़िश लेके आई हुई हैं तो वो पका के दें, पर मेरे पास ना 2 बैंगन पड़े हुए थे और मैंने सोचा कि पहले उनको यूज़ कर लूँ, वो लास्ट वीक के पड़े हुए थे। तो मैंने बड़े मज़े की एक डिश बनानी थी, तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ, लेकिन ख़ैर अभी मैं तड़का लगाने के लिए ये निकाल रही थी देसी घी, और जनाब निकालते-निकालते इतना गरम लगा मुझे ये कैन कि उसके अंदर ही गिर गया। तो फिर ख़ैर काम यानी कि मेरा बढ़ गया स्लिप हो गया था हाथ से। तो इसको ख़ैर मैंने निकाला, तड़का वग़ैरह लगाया दाल को, और ये बैंगन तो इतने मज़े के बनते हैं ना कि आप ज़रूर ट्राई करना। और जो बच्चे बैंगन नहीं खाते ना, उनको फ़ील ही नहीं होना कि ये बैंगन है। ऑब्वियसली उसकी कलर देखने से और उसकी लुक से पता है कि ये वो बैंगन खा रहे हैं, पर जो टेस्ट है ना जो बच्चों को पसंद नहीं है, इसका वो टेस्ट ही नहीं होगा। इसका इतना मज़ेदार, इसमें मैंने इमली की सॉस और केचप और डाल के चिली सॉस इतना मज़ेदार बनाया था। खैर दाल को तो मैंने तड़का लगा दिया, राइस बॉईल कर रही थी तो सोचा साथ में दाल सर्व कर दूँगी, साथ में ना ये बैंगन बना के ना, तो ये ऐसे सॉसी से होंगे, ज़रा ग्लॉसी से, बहुत मज़े के लगेंगे, तो ये साथ में सर्व कर दूँगी। बस ये मैंने बनाया था इसके सारा मिक्सचर, और इसके अंदर ग्रेवी जो है इसके अंदर मैं बैंगन डाल दूँगी। इनके भी ऊपर भी ना मैंने कॉर्नफ्लावर वगैरह लगा के तो इनको फ्राई किया था। तो ये मैं आपसे रेसिपी इंशाल्लाह सेपरेट शेयर कर दूँगी, और डोंट वरी मैं आपको वर्टिकल फॉर्मेट नहीं दूँगी, क्योंकि बहुत सारी क्वीन्स हँस रही थी, कहती हैं नौश फिर आपके ऊपर वही फ़ेज़ आया है कि आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो ख़ैर अब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि ना आप लोगों को देखने में उस तरह मज़ा नहीं आता, तो फिर मुझे उस तरह से वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा कि अगर आप लोग एन्जॉय ना कर पाएँ। एनीवेज़, तो दूसरी तरफ ये पता है क्या बन रही है? ये बन रही है कच्ची कैरी की गोलियाँ। जस्ट इमेजिन कितनी खट्टी, मज़ेदार, साथ में इसमें होगा चाट मसाला। उफ़! ये माशाल्लाह बहुत मज़े की हैं, और ये भी रेसिपी इंशाल्लाह आने वाली है, आपसे शेयर करूँगी। बना तो मैंने ली है, बस अब एडिट होगी तो अपलोड होगी ना। तो ख़ैर इसको भी मैंने निकाल लिया, बनाया बड़े मज़ेदार किस्म की। और ये तो अब हर जगह पे मेरा ख़्याल है, हर कंट्री में कैरी तो आ चुकी है ना, तो अब बस इसका टाइम ड्यू हो गया, ये आपने ज़रूर बनानी है, और आते-जाते मुँह में एक खट्टी गोली डालेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। और इसकी कोटिंग ख़ैर मैंने व्हाइट शुगर से की थी, अब अंदर इसके सारी हेल्दी चीज़ें हैं, और कोई भी हमने चीनी नहीं यूज़ की, पर ये है कि आपस में चिपकती हैं, तो मैंने तो व्हाइट शुगर लगा दिया, आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी लगा सकते हैं। वो मैं आपको डिटेल सारी रेसिपी में बता दूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से हेल्दी वे में बना के आते-जाते इसको खाएँ, और बहुत ही ये मज़ेदार और टेस्टी हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना खूब ख़्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।